द क्लास विल बी ऑन संडे बोलता हूँ ना मैं, ऑन द संडे तो नहीं बोलता। जैसे आप दा लगाओगे इंग्लिश गलत हो जाएगी आपकी। दा कहाँ पे यूज़ करना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। कुछ सर्टेन पॉइंट्स है कि यहाँ पर हमें दा को यूज़ करना ही चाहिए। जैसे ए एन के लिए था वैसे दा के लिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, यहाँ पर कहता है देयर इज़ अ किंग इन माई विलेज। मेरा गांव जानते हैं, मेरे गांव में एक राजा है, जानते हो? अननोन है ना आपके लिए, इसलिए मैंने क्या लगाया। आपको तो पता ही नहीं मेरे गांव में राजा कौन सा है, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम मेरे लिए लिसनर हो, तुम्हें बोलने के लिए मैं दा नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? मुझे पता है, क्योंकि इन पब्लिक के सामने, इस ऑडियंस के सामने मैं ये वाला वर्ड पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस वाले राजा की बात पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले क्या बोला? तो सेंटेंस क्या हुआ? देयर इज़ अ किंग इन माई विलेज। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे किंग है कौन ये। ही इज़ माई ब्रदर। जान गए अब इसको कि ये राजा कौन है? भाई मेरा भाई। अब जान पहचान होगी। अब आपके लिए क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। पहले क्या था? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट था तो इनडेफिनेट उसने लिया भी आर्टिकल। अब क्योंकि जान गए हो आपने क्या बोल दिया अगला सेंटेंस की भैया ही इज़ माई, मैं एंड लगा रहा हूँ ना यहाँ पर, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा हूँ, एंड ही इज़ माई ब्रदर। अब तो जान गए। अब मतलब जब भी मैं किंग वर्ड का इस्तेमाल करूँगा मुझे क्या लगाना चाहिए? अब दा लगाना चाहिए। हर बार क्या लगाऊंगा? दा 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 दा। ब्रदर तो है मगर जो किंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए क्या बोलूँगा? द किंग इज़ पावरफुल। द किंग इज़ पावरफुल। ए एन आएगा क्या वहाँ पर? पावरफुल में ए एन आएगा क्या? नहीं आएगा। पावरफुल मेरे पास क्या है अभी? एडजेक्टिव है। इसके बाद अगर कुछ होता तो लगता मैं यहाँ पर ए एन लगाता, अगर यहाँ पर कोई नाउन आता तो। आप नोटिस करो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? इस बार दा लगा दिया। लॉजिक वही है, यहाँ पे नहीं जानते थे, यहाँ पर तो जान चुके हो ना। अब वही किंग दोबारा आ गया तो मैंने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। नोट्स पे आओ, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है, पहली बार आता है लिखा है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब वही गिन सकते हैं, अकेला होना चाहिए, तो उसके पहले क्या लगाना होता है आप लोगों को? ए एन लगाना होता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आ जाए, मतलब एक के बाद जितनी मर्जी बार आए, तो उसके बाद क्या लगाना होता है आपको? दा लगाना होता है। क्योंकि पहली बार में आप नहीं जानते थे, जानने के बाद फिर आप जान गए, इसलिए ए एन के बाद अब क्या आएगा? बार बार दा 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 दा। एग्जाम्पल वहां पे क्या लिखा हुआ है? कहता है आई बॉट अ पेन। पता है कौन सा पेन? अब जब मैंने बोल दिया तो आपको समझ आ गया कि हाँ मैंने एक पेन खरीदा था, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ? द पेन इज कॉस्टली। क्योंकि उस पेन की बात तो एक बार हो गई है ना, हो गई तो मतलब पेन को जान चुके हो। अरे हाँ वही वाला पेन जो इन्होंने खरीदा था, वही वाला पेन कैसा है? कॉस्टली है, महंगा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं प्रूव कर चुका हूँ। आप लोगों को समझ आ गया तो बताइए, क्लियर है कि सेंटेंस में कोई नाउन अगर पहली बार आएगा, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए तो लगाना चाहिए ए एन। अगर वही नाउन रिपीट होता है दूसरी या तीसरी बार तो हमें क्या लगाना चाहिए? दा लगाना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक में इस बात को याद रखेंगे आप लोग कि अगर वो वर्ड पहले से दिख रहा है आपको, ए एन लगा हुआ है, वही वर्ड उसने रिपीट कर दिया तो क्या लगा देना वहाँ पर? आपका आंसर ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ चेक करेंगे एक बार। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को जरा समझ लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चैप्टर करवाया था, क्या नाम था उसका? डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने क्या चेक किया था? कंपैरिजन की डिग्री को चेक किया था। कोई इतना, कोई बहुत ज़्यादा, कंपैरिजन ही नहीं है। सबसे पहले डिग्री का नाम क्या आया था? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड वाले का नाम क्या था? कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड वाले का नाम था पॉजिटिव डिग्री में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते। कंपैरेटिव वर्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कंपेयर करो, और कंपेयर कितने जनों में करो? 2 में, चीज़ों में या फिर लोगों में। तब क्या बन गया था वो? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में हमने क्या यूज़ करा था? कंपैरेटिव में हमने यूज़ किया था देन। और सुपरलेटिव में क्या बोला था मैंने? वहाँ पर भी आप लोगों को क्या लगाना होगा? हर बार आप लोगों को दा लगाना होगा। सुपरलेटिव में क्या करते हैं हम? 2 से ज़्यादा चीज़ों में या फिर लोगों में कंपैरिजन करते हैं, या पूरे वर्ल्ड में भी कंपैरिजन करवा सकते हो। ऐसे में क्या लगाना चाहिए आप लोगों को? वहाँ पर दा लगाना चाहिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अन्नू इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, कि क्लास में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, पर जिसका नाम अन्नू है वो इस क्लास की बेस्ट गर्ल है। मैंने क्या किया? सारे लड़कियों में कंपैरिजन कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि सुपर क्वालिटी किसकी है? सबसे सुपर्ब लड़की कौन सी है? अन्नू है। तो इसलिए बोला अन्नू इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास।
इसका मतलब सब में कंपैरिजन करोगे अन्नू जैसी लड़की आपको नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, होमवर्क एंड ऑल। दूसरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है आपके पास, द आता है। फिल इन द ब्लैंक में चेक करिएगा, अगर वहाँ पे कुछ मोस्ट आपको दिख जाए, EST लास्ट में दिख जाए, या फिर कोई थर्ड फॉर्म जैसा कुछ दिख जाए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अगर बेस्ट आ जाए या लीस्ट आ जाए तो आना लगा के क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम दाल लगाएंगे। ये वजह आपको समझाई जाती। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब एडजेक्टिव को आप नाउन की तरह यूज करेंगे तब भी दा का यूज आपको करना पड़ता है। मैंने बोला अमीर लोग, क्या बोलना चाहिए आप लोगों को? अमीर लोग, रिच पीपल। अमीर लोग क्या होना चाहिए? रिच पीपल। इनको हेल्प करनी चाहिए, चाहिए के लिए शुड, हेल्प के लिए हेल्प तो होएगा ही। रिच पीपल शुड हेल्प कैसे लोगों की? पुअर पीपल। यहां पर ये रिच किसके बारे में बता रहा है? पीपल। ये पुअर पीपल, मतलब ये वाला वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये वाला वर्ड भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैं कह रहा हूं पीपल मत लगाओ अलग से, इसी वर्ड से पहले क्या लगा दो आप? सिर्फ दा लगा दो, तो आपको एक पीपल लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका अपने का मतलब क्या हो जाएगा? अमीर लोग। इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? अमीर लोग। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? द रिच शुड हेल्प द, पहली बात कि एडजेक्टिव आर्टिकल लेता नहीं है, अगर आपने लिया तो मैंने क्या बोला, इसको क्या बना दिया आपने? नाउन बना दिया। यहाँ पे रिच नाउन की तरह काम कर रहा है, तो आपने सेंटेंस क्या बोला? द रिच शुड हेल्प द पुअर। आप कभी कभी कैसे बोलते हो कि हमें क्या सर्व करना चाहिए ना, कैसे लोगों की? जरूरतमंद लोगों की। तो आप बोलते वी शुड सर्व द नीडी पीपल। मैं कह रहा हूँ पीपल मत लगाओ, सीधा क्या बोलो? और ये सेंटेंस सुनने को मिल जाएगा आप लोगों को, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। कॉन्सेप्ट क्या है? एडजेक्टिव से पहले क्या लग जा रहा है? दा, और उसका नेचर किस में चेंज हो जा रहा है? नाउन में। ऐसा किया जा सकता है। द नीडी समझ आ गया, द रिच समझ आ गया, द पुअर समझ आया नहीं है? बता दो तो भाई, क्लियर है? नहीं समझ आया? और किसको समझ नहीं आया? एडजेक्टिव समझते हैं आप? नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। मुझे लोग के लिए ये पीपल वर्ड लगाना चाहिए था वैसे, है ना? मैंने आपको ये भी सिखाया था लास्ट क्लास में कि आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल तो नहीं आता, एडजेक्टिव के बाद क्या भी होना चाहिए? साथ में नाउन होगा तो यहाँ पर आर्टिकल आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। ऐसा था। ये मेरे पास एडजेक्टिव था, वैसे मुझे दाल लगाना नहीं चाहिए था, मगर वो पॉइंट आपको बता रहा है कि आप एडजेक्टिव को नाउन भी बना सकते हो। सबके साथ तो नहीं होगा ऐसे, जिन वर्ड के साथ मैंने बोला ऐसा है उनके साथ कि आपने उनसे पहले क्या लगा दिया? दा लगा दिया। आपको अलग से पीपल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फिर मैं कह रहा हूँ पीपल मत बोलो, आप सीधा क्या बोल दो? द रिच बोल दो, बात वही हो जाएगी। मैंने देखो यहाँ पर पीपल वर्ड यूज़ नहीं किया, सीधा क्या बोल दिया? द रिच शुड हेल्प द पुअर। जब ये सेंटेंस हम बोलते हैं ना, वी शुड सर्व द नीडी पीपल, भी हम बोलते हैं। कह रहा हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो तो सुपरफ्लुअस आप हो रहे हो। वो करने की ज़रूरत तो थी नहीं आपको। आप बिना पीपल के भी तो सेंटेंस बना सकते थे। आप बोल सकते थे वी शुड सर्व द नीडी। पीपल क्यों लगाया? ज़रूरत नहीं थी उस बात की। अब ठीक है, बोलो। फोर्थ पॉइंट पे है ये, कह रहा है कि जब किसी स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से होगी। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पहला वर्ड नाउन, उसके बाद फिर से ऑफ आएगा और फिर एक और नाउन आ जाएगा। अगर कुछ ये पैटर्न रहा तो ऐसे वाले केस में पहला वर्ड क्या लगाना चाहिए हम लोगों को? दा लगाना चाहिए। तो उसने एग्जाम्पल में लिखा होगा कि गोल्ड ऑफ अफ्रीका, तो आपने चेक किया भाई गोल्ड भी नाउन है, भाई अफ्रीका भी नाउन है, तो पहले क्या लगा दो? दा। आ नहीं बन पाएगा था। गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली, इसीलिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द मॉनिटर ऑफ क्लास। तो नाउन आया, ऑफ नाउन आया, ऐसे पैटर्न में वो क्या लेता है? वो दा लेता है साथ में। इसको ध्यान रखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर स्पोकन में भी हमें ध्यान ही रखना ये बातें। तो पॉइंट नंबर 5, अब थोड़ी ऐसी बात है कि जो सिर्फ मुझे बोल के आपको बतानी, उसमें क्या कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कुछ फैक्ट्स की तरह इसको आप पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, याद रखते हैं, ऐसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है
साइंटिफिक इन्वेंशंस की अगर आप बात करें, अगर मैं बोलूँ कि हु इन्वेंटेड द बल्ब, क्योंकि ये पहले इन्वेंट किया गया था, तो द बल्ब देखे मैं कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उस बात को, कि जैसे आप साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करेंगे वहाँ पर भी आपको क्या यूज़ करना चाहिए, द यूज़ करना चाहिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, द। सबको ही पता है इसमें तो इनडेफिनिट कैसे होगा, डेफिनेट है सबके लिए, इसलिए हमें हर बार द लगाना चाहिए। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया तो क्या लगाना चाहिए आप लोगों को, द लगाना चाहिए। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं तीनों के तीनों नीचे। हु इन्वेंटेड द बाइसिकल, ही हैज़ अ पेन इन द स्टमक, आई नो हाउ टू प्ले द गिटार। कुछ वर्ड आपके पास लिखे आएंगे, क्या क्या लिखा आएगा, नेक्स्ट, लास्ट, बोलो। इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ऐसे केस में पहले क्या लगा सकते हैं आप, दा लगाइए। पैटर्न है, याद रखना है इसको आप लोगों को। अगर ये वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो ऐसे में पहले क्या लगाना है आप लोगों को, दा लगाना है। पैटर्न याद रखेंगे। तो इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई विल कैच द फर्स्ट ट्रेन, आ नहीं बनेगा। दे गॉट द सेकेंड चांस, ही विल कैच द लास्ट बस, चंदन इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट। आप देखेंगे क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, लास्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। सबके बाद चारों के चारों जो नाउन आ रहा है, ट्रेन, चांस, बस, कैंडिडेट, सारे के सारे काउंटेबल है। इसलिए इन वर्ड से पहले हम क्या लगा रहे हैं, दा वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये वर्ड्स होने चाहिए, इनसे पहले क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। कुछ एक्सेप्शन दिए हुए कि जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, लिखा हुआ है ही विल सी मी नेक्स्ट ट्यूसडे, और नीचे लिखा हुआ है ही वेंट टू अमेरिका लास्ट संडे। नेक्स्ट तो फिर भी आ रहा है, लास्ट तो फिर भी आ रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर देखेंगे आप दा वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे। वजह, डेज के नेम आ रहे हैं। अभी आप आगे भी सीखेंगे जीरो आर्टिकल में कि डेज के नेम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं बोला जाता। द क्लास विल बी ऑन संडे बोलता हूँ ना मैं, ऑन द संडे तो नहीं बोलता। जैसे आप दा लगाओगे इंग्लिश गलत हो जाएगी आपकी। डेज के नेम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, मतलब ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनसे पहले हमें दा, ए एन कुछ भी यूज़ नहीं करना है। क्लियर। पॉइंट नंबर 6 मैं आपको समझा चुका हूँ। पॉइंट नंबर 7 मैं आपको बोला ना, मुझे कुछ पॉइंट ऐसे ही बोलने पड़ेंगे, समझाने वाली बात तो है नहीं इसमें। कोई धार्मिक समुदाय होगा, मतलब रिलीजियस ग्रुप, उनसे पहले भी आपको क्या बोलना चाहिए, दा बोलना चाहिए, सेपरेट करने के लिए। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, जितनी भी आपकी ग्रेट बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनमें भी आपको क्या लगाना है, दा वर्ड का यूज़ करना है। द रामायण, द गीता, एट्सेट्रा। जितने भी न्यूज़पेपर आएंगे उनसे पहले भी क्या लगाना चाहिए, हमें दा लगाना चाहिए। आपने नोटिस भी किए होंगे बात, द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स होता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे पहले भी क्या बोलना चाहिए आप लोगों को, दा बोलना चाहिए। द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पहले भी क्या बोलना चाहिए, दा बोलना चाहिए। कंपनी के नेम आएंगे, दा बोलना चाहिए। रिवर्स के नेम आएंगे, दा बोलना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, जैसे द गंगा, द कावेरी। सागर जितने भी हैं उनके पहले भी आपको दा लगाना चाहिए, द रेड सी। देख रहे हो, महासागर जितने भी हैं उनसे पहले भी क्या लगाना चाहिए आपको, दा लगाना चाहिए। लिखा हुआ है द इंडियन ओशन। जितनी भी खाड़ी है, खाड़ी को बे बोलते हैं, उनसे पहले भी क्या लगाना चाहिए, दा। जैसे हमने बंगाल की खाड़ी तो सुना ही हुआ है, द बे ऑफ बंगाल। जितने भी हवाई जहाज़ हैं उनके सामने भी उनसे पहले भी क्या लगाना चाहिए आप लोगों को, दा वायुदूत हो जाएगा। जितने भी समुद्री जहाज़ हो जाएंगे उनसे पहले भी क्या लगाएंगे, दा। क्या हो जाएगा, द टाइटैनिक। जितनी भी रेलगाड़ी है क्या बोलेंगे, द राजधानी एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, ऐसे करके। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे उनसे पहले भी क्या बोलेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जितने भी बैंक के नेम हैं उनसे पहले भी क्या बोलेंगे, दा। नोटिस किया होगा आप लोगों ने। कोई बैंक का नाम बताना जरा एक बार, और बताओ। अपना खाता, अपना खाते वाला बताओ। चलो बस 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 बस, आता है भाई। रेगिस्तान हो गए, जितने भी डेजर्ट, उनके सामने भी उनसे पहले भी क्या लगाएंगे, द सहारा डेजर्ट। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग जितनी भी होगी क्या लगाएंगे, द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया। जितने भी मूवमेंट आपके होते हैं, आंदोलन वगैरह, उनसे पहले भी क्या लगाना चाहिए, द। ये लिखा हुआ है मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी वाला, द क्विट इंडिया मूवमेंट। जितने भी होटल हैं उनसे पहले भी क्या लगाना चाहिए आप लोगों को, द ताज होटल।
खेल की ट्रॉफी, कप वगैरह, इनसे पहले भी क्या लगाना चाहिए? दा। द वर्ल्ड कप, जितने भी सीजन्स हैं, सीजन से पहले भी क्या लगाना चाहिए? दा लगाना चाहिए। एक पॉइंट मैं और बोल रहा हूँ, जितनी भी डायरेक्शंस है ना, उनसे पहले भी क्या लगता है? दा लगता है। 4 ही डायरेक्शन है, उनसे पहले क्या लगा देना? दा 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 दा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, गौर कीजिए, गौर कीजिए। कह रहे कि जो चीज़ इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, एनीथिंग विच शुड बी द ओनली वन इन द वर्ल्ड, विद दैट वी यूज़ द। उसके साथ हमें क्या यूज़ करना चाहिए? द। तो बोलो चंदा मामा कितने हैं? सूरज, अरे तो सन के साथ क्या आएगा? द आएगा। मून के साथ भी क्या आएगा? अब आसन वाली बात क्या होती है? आई सो आसन, मतलब ही नहीं बनता, हर बार बोलना पड़ेगा आई सो द सन, क्योंकि सन तो सबके लिए डेफिनेट है ना, हर कोई जानता है उसको, इसलिए क्या लगाया हमने? दा लगाया। ये पृथ्वी कितनी है, इसलिए द अर्थ। दुनिया कितनी है, ये इसके आगे मेरे ख्याल से वही लिखा होगा, ईस्ट वेस्ट वगैरह। तो डायरेक्शन के साथ भी क्या लगाना है आप लोगों को? दा लगाना। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है नेशनैलिटी वर्ड्स के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। नेशनैलिटी मतलब जो आपके नेशन को दिखाता हूँ। अगर मैं इंडियंस बोलता हूँ तो मुझे क्या बोलना चाहिए? दा बोलना चाहिए। वी आर द इंडियंस, वी आर द इंडियंस। अमेरिकन्स होगा तो क्या लगाएंगे? द अमेरिकन्स। पाकिस्तानीज होगा तो क्या बोलेंगे? द पाकिस्तानीज। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, AN में क्या था? AN में क्या था? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। दा वाला कहते हैं भैया कुछ भी चलेगा, सिंगुलर भी होगा तब भी चलेगा, प्लूरल होगा तब भी चलेगा, काउंटेबल होगा तब भी चलेगा, अनकाउंटेबल तब भी चलेगा, होना चाहिए नाउन। तो क्या लगा सकते हो आप लोग? दा। मगर शर्त यह है कि उसके बारे में पहले से बात की जा चुकी होनी चाहिए, उसके बारे में लिसनर्स पहले से जानते हो, तो हर बार आपको क्या लगाना चाहिए? दा लव, दा लव, सॉरी लव कह रहा हूँ मैं, दा लगाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, जब उससे किसी खास निश्चित पूर्व परिचित, मतलब वो ये भाषा जो मैंने बोल दी आप लोगों को, जिससे वक्ता कौन होता है भाई? स्पीकर होता है। श्रोता कौन होता है? लिसनर होता है। कि दोनों उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में पहले से बात हो रखी हो, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? दा यूज़ करना चाहिए।